Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, a thin uniform rod pivoted at O is rotating in the horizontal plane with constant angular velocity omega as shown in the figure. At time t is equal to 0, a small insect starts from O and moves with a constant speed v with respect to the rod towards the other end. Okay. If reaches the end of the rod at t is equal to capital T and stops, the angular speed of the system remains omega throughout. The magnitude of the torque on the system about O as a function of time is best represented by which plots? Okay, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और सी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन. ओके, आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं और टॉर्क वर्सेस टाइम का प्लॉट आपको क्वेश्चन में गिवन है. आपको यहाँ पर करेक्ट ऑप्शंस बताने हैं. ओके, सो वी कैन से दैट इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है. देखिए, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना है, वेरिएशन ऑफ टॉर्क विद टाइम. टाइम के साथ साथ आपका टॉर्क का जो वेरिएशन है वो हमें यहाँ पर क्या करना है, डिफाइन करना है. ओके, सो वी कैन से दैट द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आपका टॉर्क लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं, टॉर्क क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा. ओके, तो देखिए बच्चों, टॉर्क को हम कैसे डिफाइन करते हैं. टॉर्क इज डिफाइन एज ए बेसिक डेफिनेशन आपकी टॉर्क क्या होती है. टॉर्क को हम डिफाइन करते हैं आपका डीएल बाई डी टी से डिफाइन करते हैं. ओके, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज डिफाइन एज द टॉर्क. ये क्या कहलाता है, आपका टॉर्क कहलाता है. ओके, क्वेश्चन में एक हिंट हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमें हिंट ये गिवन है कि देखिए ये आपकी क्या है, कोई रॉड है. ओके, यहाँ से आपकी क्या है, दिस इज द एक्सेस, ये एक्सेस है. इस एक्सेस के अबाउट क्या कर रही है आपकी, दिस इज अ रॉड. ओके, ये रॉड क्या कर रही है आपकी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से क्या कर रही है, मूव कर रही है. ओके, दिस इज अ जेड एक्सेस, ये क्या आपका जेड एक्सेस है. ओके, यहाँ पर आपका कोई इंसेक्ट है, दिस इज द इंसेक्ट. ओके, विच इज मूविंग विद सम वेलोसिटी वी, वी वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है. ओके, लेट हम यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं इस जो इसकी लेंथ है वो टोटल लेंथ आपकी एल है. ओके, इसके टोटल लेंथ की आपकी एल है. ओके, और ये किससे मूव कर रहा है, क्वेश्चन में लिखा है देखिए, rod is rod is rotating in a horizontal plane with constant angular speed omega as shown in the figure. At time t is equal to 0, the particle start from the O पॉइंट से उसने क्या किया, अपने स्टार्ट किया. ओके, जब टाइम t is equal to 0 था तब जो आपका क्या था, पार्टिकल था, सॉरी जो आपका इंसेक्ट था, इंसेक्ट क्या था आपका ओरिजिन पर था. ओके, एंड मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड, स्पीड v आपकी क्या कांस्टेंट है. ओके, अगर आपकी स्पीड यहाँ से कांस्टेंट है तो हम क्या लिख सकते हैं, जो आपका टाइम टेकन होगा. ओके, इसको देखिए क्वेश्चन में लिखा है कि इफ इट रीचेस द एंड ऑफ द रॉड एट टाइम t is equal to कैपिटल T. ओके, जब आपका t is equal to 0 था तब उसने स्टार्ट किया था और जब वो एक्सट्रीम एंड पर पहुंच गया तो वो स्टॉप हो गया जहां पर t is equal to क्या आपका कैपिटल T के इक्वल हो जाएगा. ओके, ये हम यहाँ से लिख सकते हैं. ओके, तो देखिए ये जो आपका मोशन है ये क्या कर रहा है, आपका कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है. तो हम लिख सकते हैं जो आपका टाइम टेकन है, टाइम टेकन क्या होगा आपका कैपिटल T, ये किसके इक्वल होगा, टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा आपका डिस्टेंस, डिस्टेंस आपकी एल है डिवाइडेड बाय वेलोसिटी. ओके, t इज इक्वल टू हम यहाँ से एल बाई भी लिख सकते हैं या फिर एल को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से v इंटू टी के इक्वल लिख सकते हैं. ओके, तो यहाँ से हमारी यह देखिए कि टोटल लेंथ हो जाएगी. ओके, इन टर्म्स ऑफ द वेरिएबल विच आर गिवन इन द क्वेश्चन. क्वेश्चन में हमें टी गिवन है और वेलोसिटी गिवन है. ओके, तो हमने इस टर्म में यहाँ पर इसकी लेंथ को लिख लिया. ओके, अब बोला इसने द एंगुलर स्पीड ऑफ द सिस्टम रिमेन्स ओमेगा थ्रू आउट. ओके, तो इसकी एंगुलर स्पीड क्या रहेगी, ओमेगा तो आपकी क्या है, कांस्टेंट है. ओमेगा आपकी कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है. इससे हमें क्या हिंट मिलती है, जो आपका अल्फा है, अल्फा क्या हो जाएगा आपका जीरो के इक्वल हो जाएगा. ओके, तो अगर आपका अल्फा जीरो है तो हमें यहाँ से ऐसा नहीं बोलना है कि टॉर्क को क्या डिफाइन करते हैं, आई टाइम्स अल्फा होता है तो अल्फा जीरो तो टॉर्क जीरो हो जाएगा. ओके, तो ये इसका ऑप्शन नहीं हो सकता. ओके, टॉर्क यहाँ पर जीरो नहीं है. ओके, इसके कोरस्पॉन्डिंग में हमें क्वेश्चन में क्या क्या हिंट गिवन है. ओके, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम यहाँ से बेसिक डेफिनेशन ऑफ टॉर्क से स्टार्ट करेंगे. ओके, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, फ्रॉम द वेरी बेसिक डेफिनेशन ऑफ टॉर्क. टॉर्क क्या है आपका, टॉर्क को हम डिफाइन करते हैं आपका डीएल बाई डी टी के इक्वल हो जाता है. ओके, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम. ओके, यहाँ से कर लेते हैं डी बाई डी टी, आपका एल, एल क्या आपका एंगुलर मोमेंटम. एंगुलर मोमेंटम को कैसे डिफाइन करेंगे, एंगुलर मोमेंटम डिफाइन एज द आई टाइम्स ओमेगा. ओके, आई टाइम्स ओमेगा से उसको डिफाइन करेंगे. यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ये हो जाएगा आपका डी आई बाई डी टी, पहले अपने आई का डिफरेंशिएशन कर लिया, टाइम्स ओमेगा. ओके, प्लस आप क्या लिख सकते हैं यहाँ से आई टाइम्स डी ओमेगा बाई डी टी. ओके, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ टॉर्क. ये आपकी क्या आ गई, टॉर्क की बेसिक डेफिनेशन आ गई. क्वेश्चन में उसने हिंट क्या किया, आपका ओमेगा क्या है, कांस्टेंट है. ओके, ओमेगा कांस्टेंट तो आपकी ये टर्म तो आपकी जीरो के इक्वल आ गई, लेकिन आपकी ये वाली टर्म क्या कर रही है, सर्वाइव कर रही है, डी आई बाई डी टी टाइम्स ओमेगा. ये टर्म क्या कर रही है आपकी, सर्वाइव कर रही है. इसके कारण क्या आएगा आपका टॉर्क, यहाँ पर आपका इसके कारण आपका यहाँ पर क्या आएगा, टॉर्क आएगा. ओके, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर जो आपका टॉर्क होगा, टॉर्क किसके इक्वल होगा, टॉर्क इज इक्वल टू ओमेगा आपका कांस्टेंट है टाइम्स अपॉन डी आई बाई डी टी, टाइम्स डी आई बाई डी टी के इक्वल हो जाएगा आपके यहाँ से टॉर्क. ओके, अब देखिए यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, टॉर्क, टॉर्क की अगर हम सिर्फ टॉर्क की मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो ओमेगा टाइम्स डी आई बाई डी टी, ओमेगा आपका कांस्टेंट ही ऐसे रहेगा, डी आई बाई डी टी यानी कि चेंज ऑफ अवर चेंज ऑफ किसका, आपका चेंज ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ओके, ये हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है. तो हम इसको लिख सकते हैं, देखिए डी बाई डी टी ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया. मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखिए हम इसका कैसे लिख सकते हैं,
मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, ओके, इस एक्सिस के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस रॉड प्लस आपकी जो आंट है, ओके, जो इंसेक्ट है, इंसेक्ट का हमें क्या करना है यहाँ पर फाइंड आउट करना है, ओके। तो देखिए इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, इस एक्सिस के अबाउट कितना हो जाएगा, ml²/3 के इक्वल हो जाएगा, कितना लिख सकते हैं यहाँ से, ये हो जाएगा आपका ml²/3, ओके। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रॉड, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, ओके। अब इस इंसेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया में फाइंड आउट करना है, ओके। इंसेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका m टाइम्स इसका जो मास है, मास क्या आपका, देखिए इसका जो मास है इंसेक्ट का, इंसेक्ट का मास देखिए आपको, इंसेक्ट का मास आपका यहाँ पर स्मॉल एम एज्यूम कर लीजिए, क्या एज्यूम कर लीजिए, स्मॉल एम इज द मास ऑफ द इंसेक्ट, ओके। ये इंसेक्ट का मास है, क्या आपका स्मॉल एम क्या है, इंसेक्ट का मास है, ओके। इसको हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका आई एम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, आई इक्वल टू एम टाइम्स आर स्क्वायर, आर क्या आपकी डिस्टेंस, मान लीजिए किसी टाइम टी पर हम ले रहे हैं, इन बिटवीन किसी टाइम टी पर ले रहे हैं, ओके। यहाँ पर आपका टाइम क्या है, टी टाइम है, ओके। यहाँ पर इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली होगी, यहाँ पर जो उसकी डिस्टेंस ट्रेवल होगी हम यहाँ से लिख सकते हैं एल इज इक्वल टू वी टाइम्स टी के इक्वल हो जाएगी, कितनी डिस्टेंस रहेगी, एल इज इक्वल टू वी टाइम्स टी के इक्वल हो जाएगी। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एम इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज इक्वल टू एम टाइम्स आर स्क्वायर, आर क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, और यहाँ पर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो किसके इक्वल हो जाएगी, वी टी के इक्वल हो जाएगी, किसी टाइम स्मॉल टी पर, ओके। ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर लीजिए, ओके। तो दिस इज अवर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। यहाँ से हम टॉर्क को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, टॉर्क हो जाएगा आपका ओमेगा टाइम्स डी बाई डी टी ऑफ किसके इक्वल हो जाएगा, ml²/3 प्लस ऑफ एम वी स्क्वायर टाइम्स ऑफ अवर टी स्क्वायर, ओके। यहाँ से आपने टॉर्क को इस तरीके से क्या कर लिया, पर डिफाइन कर लिया। तो हम यहाँ से टॉर्क को क्या लिख सकते हैं, देखिए ओमेगा टाइम्स कितना हो जाएगा, ml²/3, ये टर्म आपकी क्या पूरी कांस्टेंट है, ओके। तो इस टर्म का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा, प्लस डी/dt ऑफ एम वी स्क्वायर टी स्क्वायर करेंगे, तो एम वी स्क्वायर आपका क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी है, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 2t के इक्वल हो जाएगा, ओके। तो यहाँ से हम टॉर्क को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से आपकी जो टॉर्क की वैल्यू आ रही है वो आ रही है आपकी 2m ओमेगा वी स्क्वायर टाइम्स टी, ओके। सो दिस इज द अवर टॉर्क, ये क्या है आपका, यहाँ से आपका टॉर्क का आपका मैग्नीट्यूड आ गया 2m v² ओमेगा टाइम्स टी, ओके। ओमेगा भी आपका कांस्टेंट है, एम भी कांस्टेंट है, वी भी कांस्टेंट है, वेरिएबल क्या है, सिर्फ आपका टाइम है, ओके। तो देखिए जब तक ये पार्टिकल क्या करेगा, पार्टिकल के केस में उसने बोला है कि पार्टिकल इफ इट रीचेस द एंड ऑफ द रेट एट टी इज इक्वल टू कैपिटल टी एंड स्टॉप्स, ओके। तो देखिए जब तक पार्टिकल क्या करेगा, आपका जीरो से स्टार्ट होगा, जब आपका टाइम देखिए यहाँ पर क्या था, यहाँ पर आपका टाइम जीरो था, और कब तक मूव करेगा, जब तक उसका टाइम क्या हो जाए, कैपिटल टी के इक्वल हो जाता है। तो कैपिटल पार्टिकल का हम लिख सकते हैं आपका जीरो से लेकर जो आपका एल वाई वी होगा, ओके, इस इंस्टेंट तक जो पार्टिकल पर आपका टॉर्क एक्ट करेगा वो आपका क्या करेगा, इतना टॉर्क एक्ट करेगा, ओके। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, टॉर्क आपका जीरो के इक्वल हो जाएगा, ओके। तो जैसे ही आपका टाइम क्या होगा, जैसे हम बोल सकते हैं जैसे आपका टाइम क्या होगा ग्रेटर देन एल वाई वी होगा, एल की आपकी लेंथ हमने यहाँ पर एज्यूम की है, जैसे इसके ग्रेटर हो जाएगा उस केस में हम बोल सकते हैं जो आपका टॉर्क होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, आपके जीरो के इक्वल हो जाएगा, ओके। तो अब हम क्या कर लेते हैं, इसको यहाँ पर अगर हम प्लॉट करें, अगर हम यहाँ पर टॉर्क वर्सेस टाइम को ग्राफ को क्या करें, प्लॉट करें, ओके। तो देखिए इसका ग्राफ आपका किस तरीके से दिखेगा, दिस इज अवर मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क, ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क, और ये क्या आपका टाइम एक्सिस है, ओके। तो देखिए इसकी इक्वेशन देखिए यहाँ से जीरो से लेकर एल वाई वी टाइम मान लीजिए यहाँ तक है, ओके, दिस इज अवर एल वाई वी टाइम, ओके। यानी कि एल वाई वी लिख सकते हैं या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल टी भी लिख सकते हैं। तब तक आपका टॉर्क का वेरिएशन कैसा है, टाइम के साथ, टी टॉर्क इज इक्वल टू 2m ओमेगा वी स्क्वायर टी, ये क्या आपकी एंड ये आपकी 2m ओमेगा वी स्क्वायर सारी कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो इट इज लुकिंग लाइक द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये देखिए y इक्वल टू mx प्लस c वाली इक्वेशन आ रही है, क्या आ रही है, y इक्वल टू mx प्लस c आ रही है, वह c आपका जीरो है, तो हम लिख सकते हैं y इक्वल टू mx, जिसका m क्या स्लोप, स्लोप आपका पॉजिटिव है, ओके। तो हम बोल सकते हैं ये आपकी स्ट्रेट लाइन बनेगी, क्या बनेगी, आपकी स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो जीरो से लेकर एल वाई बी टाइम तक तो आपकी स्ट्रेट लाइन को क्या करेगी, फॉलो करेगी, ओके। दिस इज द ग्राफ। और उसके बाद जैसे ये टाउ कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जैसे टाइम की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी ग्रेटर देन एल वाई बी हो जाएगी, तब आपका टॉर्क कितना हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा, ओके। तो इसका ग्राफ हम बोल सकते हैं कि आपका इस तरीके से क्या करेगा यहाँ पर दिखेगा, ओके। तो जो इसका ग्राफ है, इसका ग्राफ कैसे होगा, आपका पहले आपकी क्या आएगी, स्ट्रेट लाइन आएगी, ओके। स्ट्रेट लाइन कब तक, जब आपका टी कैपिटल टी के इक्वल हो जाता है, उसके बाद आपकी टॉर्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो के इक्वल हो जाएगी, ओके। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये क्या हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट प्लॉट हो जाएगा, ओके। तो देखिए ये आपका किससे मैच कर रहा है, ऑप्शन ए आपका यहाँ से रॉन्ग हो जाएगा, ऑप्शन बी से मैच कर रहा है, किससे मैच कर रहा है, ऑप्शन बी से। सो वी कैन से दैट इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या जाएगा, आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी इनकरेक्ट है, ऑप्शन डी भी आपका क्या है, देखिए ये एक्सपोनेंशियल या फिर एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब का फंक्शन है, तो वही आपका डी ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा, ओके। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, सॉरी, यस, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।